हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर PTS फैज़ान बरक़ात को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हुजूर सैयद साहब क़िबला की तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। सब लोग हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता, मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता। आका तुम्हारी याद ना होती तो मर गया होता, आका तुम्हारी याद ना होती तो मर गया होता। और पलट कर आ गया सूरज तो इसमें हैरत क्या, पलट कर आ गया सूरज तो इसमें हैरत क्या। अगर वो चाहते तो जमीन पर उतर गया होता, अगर वो चाहते तो जमीन पर उतर गया होता। इतना ऊंचा तेरा किरदार नजर आता है। नींद तो नहीं आ रही है आपको? तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं अगर कोई परेशानी नहीं है तो मोहब्बत से सारा आवाज में बोले जरा हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। इतना ऊंचा तेरा किरदार नजर आता है। आसमां साया दीवार नजर आता है, आसमां साया दीवार नजर आता है। और तूने जिस रोज से दुश्मन की आयादत की है, तूने जिस रोज से दुश्मन की आयादत की है, कुफ्र उस रोज से बीमार नजर आता है, कुफ्र उस रोज से बीमार नजर आता है। लायक सद एहतराम वाजिबुल मकाम तलीकुल लिसान फसीहुल बयान हम सब के मेहमान खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला रामपुरी आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर इस्तिकबाल करे। हुजूर सैयद साहब क़िबला का पुरजोर अंदाज में इस्तिकबाल कीजिए। हाथों को उठाकर नारा लगाइए और मोहब्बतों के साथ बोलिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह ना बेदार हैं आप लोग, और क्यों बेदार न हो यार, शहजादा आले रसूल तशरीफ फरमा रहे हैं ना। बोले जितने नेटवर्क हैं सब हाजिर कर दें बिल्कुल नबी की आल की मौजूदगी में इंशाअल्लाह। अगर है ना, अगर कबूल हो गया ना तो हमारा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, हैं ये बख्शिश की जमानत बन जाएगा। बहुत अच्छा लम्हा है ये। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, बिल्कुल अपनी आवाज दिखाएं और जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मसले के आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहिब क़िबला लबों को जिक्र नबी से सजाए फिरते हैं, गमों की भीड़ से खुद को बचाए फिरते हैं। और लगाए कौन भला हजरत के कद का अंदाजा, ये आसमां है मगर सर झुकाए फिरते हैं, ये आसमां है मगर सर झुकाए फिरते हैं। मुस्कुराते हुए नगमों का तराना तुम हो, जगमगाते हुए होठों का फसाना तुम हो। अब तो आ जाइए हुजूर सैयद साहिब क़िबला, आज की रात में महफिल का निशाना तुम बताइए। चला मुस्तफा कुरान के मोहताज नहीं बल्कि कुरान मुस्तफा का मोहताज है। बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। और या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मेरी एक आदत है, मैं ऑन द टॉपिक बोलता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मोहब्बत के साथ सुन लें और आगे बात बढ़ाऊंगे। रब इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन,
कद बराए तहकीक है, उलमा जानते हैं, उलमा को नहीं समझाना है, समझाना आपको है। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब। इस नूर से क्या मुराद है? तफसीर तबरी, तफसीर कबीर, तफसीर सावी, दीगर मुफस्सिरीन इकराम ने इस नूर से मुराद नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है। वह किताब मुबीन, और एक रोशन किताब, वाज़ेह किताब, उस किताब से मुराद है कुरान करीम। अब आप यहाँ पर ये समझ लें, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया और रोशन किताब। अब जरा थोड़ी नूर की डेफिनेशन कर लीजिए, नूर की तारीफ कर लीजिए। नूर कहते किसे हैं? नूर होता क्या है? तो आप यूं समझे, नूर कहते हैं रोशनी को, लाइट को, प्रकाश को। आपके सामने ये जो लाइटिंग हो रही है ये नूर है, ये नूर है। उजाले को नूर कहा जाता है, नूर है नूर। लेकिन आप ये याद रखें, नूर दो तरह का होता है, एक नूर रब्बानी होता है, एक नूर इंसानी होता है। नूर इंसानी उस नूर को कहते हैं जो इंसान की सनाअत हो, जिसको बनाने वाला इंसान हो। ये जो आपके सामने डेकोरेट हो रही है, ये जो कुमकुमे, ये जो रोशनी लग रही है, ये नूर रब्बानी नहीं, नूर इंसानी है। इंसान की इजाद है, इंसान ने बनाया है। अगर इंसान चाहे तो इसको बंद भी कर सकता है, कनेक्शन इसका खत्म कर दिया जाए तो यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। अगर आप जनरेटर को चला दीजिए तो यहाँ पर रोशनी रोशनी हो जाएगी। तो मतलब ये है, ये जो नूर है ये इंसान का बनाया हुआ है और इसका कनेक्शन इंसान के हाथ में है। इंसान जब चाहे तो इसको खत्म कर सकता है, जब चाहे तो इसको शुरू कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। ये इंसानी नूर है। अब इंसान के हाथ में है, इसको चाहे तो रख सकता है, चाहे तो इसको खत्म कर दे। लेकिन एक नूर वो होता है जो अल्लाह की जानिब से होता है, जो नूर रब्बानी होता है, उस पर इंसान की नहीं चलती है। जैसे चांद नूर है, चांद नूर। अगर आप चांद को खत्म करना चाहो तो कर सकते हो। मैं जो बताना चाह रहा हूं जरा तवज्जो रखें। चांद को अगर आप खत्म करना चाहो तो कर सकते हो। सूरज नूर है, नूर। सूरज की रोशनी को खत्म करना चाहो तो कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं कर सकते। मैं पूछूंगा क्यों नहीं कर सकते? सितारे हैं, ये रोशनी देते हैं, सितारों का काम रोशनी देना है। मैं आपसे पूछूं क्या सितारों को खत्म कर सकते हो? आप कहोगे नहीं कर सकते। मैं कहूं क्यों नहीं कर सकते तो आप जवाब दोगे ये इंसान की मसनूआत से नहीं है, ये तो नूर रब्बानी है, अल्लाह ने इसको बनाया है। तो चांद अल्लाह का बनाया हुआ है, सूरज अल्लाह का बनाया हुआ है, सितारे अल्लाह के बनाए हुए हैं। इस लाइट को आप खत्म कर सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन चांद की रोशनी को खत्म नहीं कर सकते हो, सूरज को खत्म नहीं कर सकते हो, सितारों को खत्म नहीं कर सकते हो। क्यों? उसका जवाब ये है, जनाब ये नूर इंसानी नहीं, नूर रब्बानी है। अब आओ मेरे मुस्तफा के नूर को देखते हैं, मुस्तफा का नूर नूर इंसानी है या नूर रब्बानी है? तो कुरान की आयत पर गौर पढ़ो, तफसीर का मुताला करो तो पता चलता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। तो पता चला नूर मुस्तफा कोई इंसानी नूर नहीं है, नूर रब्बानी है। तो पता ये चला कि तुम चांद को नहीं मिटा सकते, नूर रब्बानी है। तुम सूरज को नहीं मिटा सकते, नूर रब्बानी है। तुम सितारों को नहीं मिटा सकते, नूर रब्बानी है। तो पता ये चला, अगर मेरे मुस्तफा के नूर को मिटाना चाहोगे तो खुद मिट जाओगे, क्योंकि मुस्तफा का नूर किसी इंसान ने नहीं बल्कि अल्लाह ने नूर बनाकर भेजा है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद साहिब क़िबला। ये नूर रब्बानी है, इसको नहीं मिटा सकते। ये नूर रब्बानी है। वाह वाह। कुछ लोग कहते हैं ये महीना आता तो बड़ा पेटों में दर्द होता है। कहाँ लिखा है मिलाद मनाना, कहाँ लिखा है मिलाद मनाना, कहाँ लिखा है? आप थोड़ी किताबों के जवाब दोगे। किताबों के जवाब देने के लिए तो उलमा, तो जिसको नहीं माननी है नहीं माननी, वो तो कमकले हैं, बेवकूफ़ हैं। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? तो कहो हमारी किस्मतों में लिखा है।
हमारी किस्मतों में लिखा है। अरे तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, कहो हमारी किस्मतों में लिखा है। अब जनाब ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस दुनिया से तशरीफ ले गए, सारा काम खत्म हो गया। माज़ल्लाह है रब्बिल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा बता दिया। जरा तवज्जो रखें, तवज्जो, मैं जो बताना चाहता हूँ आपको उस पर तवज्जो रखें। मैं यहाँ पर तकरीर करने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो क्या ये कहोगे कि मैं मर गया? क्या कहोगे मर गया? ये उलमा यहाँ पर बैठे हैं, जब ये अपने घरों को चले जाएंगे तो ये क्या कहोगे कि तुम मर गए? नहीं नहीं भाई, जगह चेंज की है, जगह तब्दील की है। अब मुझे ये बताओ, सूरज निकल रहा है या डूबा हुआ है? यार ये कोई मुश्किल सवाल थोड़ी है, ऐसा पता नहीं साइंस का कौन। डूबा हुआ है ना, सूरज है इस टाइम, रोज निकलता है ना। अब है सूरज मुर्दा है या जिंदा? जिंदा है ना, सूरज है तो नहीं, चला गया तो फिर जिंदा कैसे? मुर्दा क्यों नहीं? अबे सूरज अगर मर गया, सूरज रोशनी देता है और सूरज ही की रोशनी से चांद रोशनी देता है। अगर सूरज मर गया, चांद रोशनी नहीं देगा। अगर सूरज मर गया, सितारे रोशनी नहीं देंगे, क्योंकि चांद को रोशनी मिलती है सूरज से, सितारों को रोशनी मिलती है सूरज से। तो पता चला सूरज दिन में निकलता है, रात में छुप जाता है, फिर भी नहीं कहोगे कि सूरज मर गया। अगर सूरज मर जाएगा तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा, सारा सिस्टम ही ब्लॉक हो जाएगा। अब कोई कहे कि मुस्तफ़ा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मुर्दा है, तो तुम क्या समझोगे? अरे मेरे मुस्तफ़ा को मुर्दा कहने वालों, अगर मुस्तफ़ा का नूर मर गया तो ये मुझे बताओ, सिद्दीक़ को सदाकत कहाँ से मिलेगी? वलियों को विलायत कहाँ से मिलेगी? फर्द को फर्दियत कहाँ से मिलेगी? होश को होशियत कहाँ से मिलेगी? कुतुब को कुतुबियत कहाँ से मिलेगी? अरे मेरे मुस्तफ़ा जिंदा है, ये दुनिया का निजाम है। और अगर मुस्तफ़ा का नूर खत्म हो गया, दुनिया का सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। वो जो ना थे कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जान है जहां की, जान है तो जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुस्तफ़ा जान है दुनिया। मैं सत्ता में हूँ, उलमा मेरे साथ, मैं सत्ता में हूँ। मैं चल के बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर की दो किस्म और होती है। एक नूर हिस्सी होता है और एक नूर ईमानी होता है। नूर हिस्सी को जो दिखने में आए, जिसका एहसास हो, ये बल्बों की रोशनी दिख रही है ना आपको, इसका एहसास हो रहा है ना, इसको कहेंगे नूर हिस्सी। सूरज की रोशनी दिखती है, नूर हिस्सी है। चांद की रोशनी दिखती है, नूर हिस्सी है। आंखें नूर हैं क्योंकि इंसान को दिखाती हैं, ये नूर हिस्सी हैं। अल इल्म नूर, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मुफ्ती मोहम्मद वारिस साहब बैठे हैं, क्या इनसे नूर की शुआएं फूट रही हैं? आलिम है, इल्म नूर है, कुरान नूर है, नूर। कहीं आपने ऐसा देखा है कि तारीख कमरे में कुरान रख दो और कुरान के रखने से पूरे घर में उजाला हो जाए? देखा है? बोलो जो देखा नहीं देखा है। हालांकि कुरान नूर है, इल्म भी नूर है, लेकिन किसी आलिम से नूर की शुआएं फूटती हुई देखी है? अब कुछ लोगों ने कहा मुस्तफ़ा का नूर नूर हिस्सी नहीं, नूर ईमानी है, जो दिखने में नहीं आता है, जो महसूस नहीं होता। मैंने कहा कल के अंधे मुस्तफ़ा का नूर नूर हिस्सी भी है, नूर ईमानी भी है। हजरत आयशा कहती है मेरी सुई गुम गई, मुस्तफ़ा आए, मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए। मैंने मुस्तफ़ा के मुस्कुराने से, चेहरे से जो शुआएं फूटी, मैंने उसमें अपनी सुई तलाश कर ली।
मुस्तफा जिस लाठी को हाथ लगा दे तो वो टॉर्च का काम करे। तो मुस्तफा नूर हिस्सी भी है, मुस्तफा नूर ईमानी भी है, मुस्तफा का खाना नूर है, मुस्तफा का चलना नूर है, मुस्तफा का पीना नूर है, मुस्तफा की रफ्तार नूर है, मुस्तफा की गुफ्तार नूर है, मुस्तफा के लबे मुबारक नूर है, मुस्तफा के गेसु मुबारक नूर है, मुस्तफा सरापा नूर है। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्दा बयान है, बहुत उम्दा बयान। नूर हिस्सी भी है, नूर ईमानी भी है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, भेजा किसने? अल्लाह ने भेजा ना, अल्लाह की तरफ से आए। और जो अल्लाह की तरफ से आए हैं तो किसी का बस ही नहीं है, अल्लाह ने बनाया है नूर। वह किताब मुबीन और रोशन किताब, किताब से मुराद कुरान। पहले किसका जिक्र? पहले किसका जिक्र? मुस्तफा का, बाद में कुरान का जिक्र। यहाँ पर एक बात बता दूं, मुस्तफा कुरान से अफजल, लेकिन मैं कलामुल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह की सिफत तो अफजल है, लेकिन जिस शक्ल में कुरान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुस्तफा कुरान से भी अफजल। कुरान की आयत बता रही है कि मुस्तफा का जिक्र पहले है, कुरान का जिक्र बाद में है। क्यों? मुस्तफा कुरान के मोहताज नहीं, बल्कि कुरान मुस्तफा का मोहताज है। और ये मुस्तफा की क्वालिटी है, स्पेशलिटी है, खासा है। जितने नबियों को किताबें दी गई, नबियों को बुलाकर दी गई। मूसा कोहे तूर पे आओगे, तुम्हें किताब दी गई, तुम्हें किताब दी जाएगी। ईसा को अगर किताब दी जाएगी तो ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। जितने भी रसूलों को किताब दी गई है, जितने भी अंबिया को सहीफे दिए गए हैं, उनको यकबार की दिए गए हैं और उनको बुलाकर दिए गए हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का खासा तो देखो, मुस्तफ़ा की स्पेशलिटी तो देखो, मुस्तफ़ा की शान तो देखो। मुस्तफ़ा हम तुम्हें एक बार में कुरान नहीं देंगे। ए हबीब तुम्हारी शान सबसे निराली है। ए हबीब अगर तुम हुजरे आयशा में होगे तो कुरान हुजरे आयशा में आएगा। ए हबीब अगर तुम हुजरे खदीजा में होगे तो कुरान हुजरे खदीजा में आएगा। ए महबूब अगर तुम सफा मरवा पर हो तो कुरान सफा पर आ रहा है। मुस्तफ़ा अगर मरवा पर है तो कुरान मरवा पर आ रहा है। मुस्तफ़ा अगर गारे सोर में है तो कुरान गारे सोर में आ रहा है। मुस्तफ़ा अगर मक्का में है तो कुरान मक्का में आ रहा है। मुस्तफ़ा अगर मक्का की गलियों में है तो कुरान मक्का की गलियों में आ रहा है। मुस्तफ़ा शहर में है तो कुरान शहर में आ रहा है। मुस्तफ़ा अगर हजर में है तो कुरान हजर में आ रहा है। मुस्तफ़ा अगर सफर में है तो कुरान सफर में आ रहा है। मुस्तफ़ा जब हिजरत करके मदीने जाते हैं तो कुरान रुका नहीं। ए महबूब जिधर जिधर तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आ जाऊंगा। मुस्तफ़ा मदीना गए तो कुरान मुस्तफ़ा के पीछे पीछे मदीना पहुंच गया। तो पता ये चला जहां मुस्तफ़ा है वहां कुरान है। तो पता ये चला मुस्तफ़ा कुरान के मोहताज नहीं, बल्कि कुरान मुस्तफ़ा का मोहताज है। क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे निराली शान बनाकर इस दुनिया में भेजा है। तभी तो आला हजरत ने कहा है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे।